अगर हम संक्षेप में इसको कहें तो पुरानी शराब को पुरानी बोतल में ही धो पोंछकर एक चमकता हुआ रैपर लगाने का प्रयास के रूप में यह बजट हमारे सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, केंद्रीय बजट आया है, आपकी नज़र में क्या है बजट? ये बजट गरीब विरोधी है, ये बजट किसान विरोधी है, यह आम लोगों के हितों का ख्याल रखने वाला बजट नहीं है। मैं आपको बताता हूं, चूंकि 12 लाख का टैक्स एग्जम्पशन की बात जो सामने आ रही है, इसके पीछे जो बात है उसको आम लोगों को समझने की जरूरत है। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया, वह चुनाव परिणाम का जो सर्वे हुआ है, वो सर्वे रिपोर्ट बताता है कि मध्यम वर्गीय जो उच्च वर्ग है उसका 3% वोट 2019 की तुलना में 2024 में भाजपा से खिसक गया है। इसलिए वो 3% जो मध्यम वर्गीय उच्च वर्ग है उसका सपोर्ट लेने के लिए यह 12 लाख का जो टैक्स स्लैब की बात आई है, छूट की बात आई है, यह आपके सामने है। अब तक का जो 11 वर्षों का जो ट्रेंड है वह मोदी सरकार कॉरपोरेट टैक्स में छूट देकर अमीरों को हमेशा लाभ पहुंचाती रही है, गरीबों का शोषण होता रहा है। जो मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर रहे हैं उनका शोषण होता रहा है। बिहार के पैमाने पर अगर हम विचार करें तो बिहार में कितने % लोग ऐसे हैं जिनका वेतन 1 लाख से ज़्यादा मासिक है, यानी 12 लाख से ज़्यादा का सालाना आय कितने लोगों का है? यहाँ बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय की बात है वो 5,500 रुपये प्रति माह है और 64,000 रुपये वार्षिक है। तो ऐसे लोगों को टैक्स के लिए 12 लाख की बात हो या 25 लाख की बात हो, इससे उनको क्या लाभ मिलने वाला है? इनको लाभ तब मिलता कि आम लोगों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अपने बजट में कोई प्रोविजन करती, कोई योजना लाती जिससे आम लोगों का आमदनी बढ़ता। और जब आम लोगों का आमदनी बढ़ता, गरीबों का आमदनी बढ़ता, तब इस बजट से लोगों को लाभ होता। और तब हम कहते कि यह किसानों के पक्ष में है, गरीबों के पक्ष में है, बेरोजगारों के पक्ष में है। लेकिन ऐसी कहीं कोई योजना केंद्र सरकार आप कह रहे हैं गरीब विरोधी बजट है और 36 प्रकार की दवाओं में ये रिबेट दिया गया है, तो गरीबों को फायदा नहीं होगा क्या? जहां तक दवा में छूट देने का बात है तो वह पहले से आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इस बजट में 1200 करोड़ रुपया जो चिकित्सा बजट था उसमें कम कर दिया गया है। शिक्षा बजट में आपको करीब 11,572 करोड़ को कम कर दिया गया है। तो इस देश के लिए, बिहार जैसे गरीब प्रदेश के लिए शिक्षा और चिकित्सा में बजट का बढ़ना ज्यादा आवश्यक है। वहीं आप देख रहे हैं कि दवाओं की बात आप जो करें, लेकिन बजट में अमाउंट को घटाने का मतलब है कि सुविधाएं घटेंगी। चिकित्सा के बजट में अगर रुपए घटे हैं, अमाउंट अगर घटा है, राशि अगर घटी है, तो निश्चित रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुविधाएं घटेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा जो कि मेरुदंड है, जिसके कारण हमारे बच्चों का भविष्य जिस पर डिपेंड करता है, उसमें 11,572 करोड़ रुपया की कटौती की गई है। तो शिक्षा के बजट में कटौती जो किया गया है, कटौती करने वाला बजट क्या अच्छा बजट कहा जा सकता है? निश्चित रूप से शिक्षा के बजट में कटौती करने वाला बजट कभी भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह वर्तमान ही नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य का भी निर्धारण करने वाला शिक्षा है, जिस शिक्षा में बजट में कटौती नहीं बल्कि इजाफा करना चाहिए था, जिससे हम मानते हैं कि यह आम लोगों के विरोध में है। दूसरी बात हम समझते हैं कि बिहार को तो तोहफा भी दिया गया है। हाँ, मखाना बोर्ड का गठन किया गया है, अब क्या चाहिए? मखाना बोर्ड का गठन हुआ है, इसकी बड़ी चर्चा है। जो गोदी मीडिया है, जो सरकारी तंत्र है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसकी चर्चा जोर शोर से कर रहे हैं। लेकिन मिथिलांचल के लिए मखाना कोई नई चीज नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, या शहनाज हुसैन जब ये खाद्य संस्करण मंत्री थे, उस समय भी मखाना पर ध्यान दिया गया। और मखाना पर जो ध्यान दिया गया, उस समय से जो उत्तरोत्तर उसमें काम हुआ है, उस काम के चलते 80% काम उस क्षेत्र में अब तक हो चुका है। मात्र 20% काम बचा हुआ है, जिसको कि बहुत जो भी निर्यात होता है उसमें 20% को बढ़ाने के लिए बोर्ड का गठन करके लोगों के आंख में आप धूल झोंक सकते हैं कि हमने मखाना बोर्ड का गठन करके
हम मखाना की खेती के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इससे यही होगा कि कोई किसी बोर्ड का चेयरमैन हो जाएगा, कोई वाइस चेयरमैन हो जाएगा, कोई कमेटी का मेंबर हो जाएगा और रोडों पर बोर्ड माने खाद्य प्रसंस्करण बोर्ड या मखाना बोर्ड का बोर्ड लगी हुई गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई दिखेंगी, लेकिन उससे मखाना की खेती करने वाले किसानों के भविष्य पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर कहीं कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप कैसे कर रहे हैं? गरीब विरोधी बजट है मछुआरों के लिए 5 लाख तक का ये लोन दिया गया है सरकार की ओर से। जहां तक मछुआरों के लिए या अन्य लोनों की घोषणाएं होती रहती हैं, लेकिन घोषणाएं और उसके क्रियान्वयन में, धरती पर उसके क्रियान्वयन में कितना अंतर होता है, या इस धरती पर रहने वाले लोग जो हैं वही देखते हैं कि सरकार की घोषणा और उसके क्रियान्वयन में कितना बड़ा गैप होता है। घोषणाएं बहुत होती हैं, मोदी सरकार तो घोषणा के लिए बहुत प्रचलित है और घोषणाओं के बल पर ही ये सरकार आई और अभी तक उस पर टिकी हुई है। इसलिए घोषणा और क्रियान्वयन दोनों में अंतर है। घोषणा बहुत हो सकता है। अभी प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को बिहार आने वाले हैं। बिहार के संदर्भ में उस बजट से अतिरिक्त भी घोषणाएं होंगी, क्योंकि चुनाव सामने है। नीतीश कुमार जी उनको छोड़कर भागे नहीं, इसलिए उनको खुश करने के लिए बिहार को हम कुछ दे रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री भी कुछ घोषणा करेंगे। लेकिन इसके पहले भी प्रधानमंत्री आते रहे और कहते रहे कितना दे रहे हैं, 75 लाख, एक इतना उतना, 1.25 लाख करोड़, जैसे लगता है कि बाबूजी के घर से पॉकेट से निकाल के देना है और लोगों पर एहसान कर रहे हैं। तो ये उनका, मोदी जी का, केंद्र सरकार का जो मुखिया है, उसका अपना स्टाइल है और घोषणा के बल पर इस सरकार को चलाने का उनका प्रयास है। अगर हम संक्षेप में इसको कहें तो पुरानी शराब को पुरानी बोतल में ही धो पोंछकर एक चमकता हुआ रैपर लगाने का प्रयास के रूप में यह बजट हमारे सामने आया है, जो चाहे किसानों के लिए आकर्षक बताया जाए, मजदूरों के लिए आकर्षक बताया जाए, या जिसके लिए बताया। किसानों के लिए क्या किया है, क्या है इस बजट में? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, इसी आधार पर मोदी सरकार आई थी। लेकिन मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसने हलफनामा दाखिल किया कि हम इस स्थिति के लिए हम तैयार नहीं हैं। अभी तक C2+50% का जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का बात है, कहीं नहीं सरकार घोषणा करती है कि हम किसानों की आमदनी को दूना कर देंगे। वो समय बीत गया, 22 बीत गया, 25 में है, कितने किसानों का आमदनी दूना हुआ? या पाउंड लेवल पर ये सब चीजें स्पष्ट हैं कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुए हैं। गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को पाटने का कोई भी प्रयास इस बजट में सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, जो कि इस देश के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। मोदी सरकार अपने बजट में कही है कि विकसित भारत के लिए हम ये बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मत है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी जानना चाहिए कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कम से कम 10 वर्षों तक इस देश का जीडीपी में ग्रोथ 8% का होना चाहिए। लेकिन जीडीपी में जो ग्रोथ है अभी 6 से 6.5 तक का, 6 to 6.5% जीडीपी ग्रोथ की संभावना है। इससे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ नहीं हो सकता है। और यह अर्थशास्त्र का एकदम कैलकुलेटेड फैक्ट है कि अगर हमको विकसित राष्ट्र बनना है तो 10 वर्षों तक हमारा जीडीपी ग्रोथ 8% मिनिमम होना चाहिए, जो कि वास्तविकता से बहुत दूर है। इसलिए विकसित भारत की बात 2047 की बात प्रधानमंत्री अपना करें, बजट में विकसित भारत की बात करें, विकसित बिहार की बात किया जाए, लेकिन वो केवल डाटा के नाम पर होगा, वास्तविकता के नाम पर ये कहीं कुछ होने वाला नहीं है।